स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से। ये हमारा इस साल का सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2023 से लेके 2024 तक के लिए। तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिया था और हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से बचा था। तो आइए अब हम इस वीडियो में थर्ड नंबर क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होगी? तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक आव्यूह है और इस आव्यूह में इसके जो A11 से लेके A13 तक के सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ये सब इसके अवयव हैं। और ये जो अवयव हैं, हमारे प्रश्न में 24 अवयव के बारे में पूछा है और ये पूछ रहा है कि इसकी कोटियाँ क्या हैं। तो हमारी इसमें कोटियाँ ये हुई कि कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियाँ, एक ये पंक्ति हुई पूरी और एक ये और एक ये, 3 पंक्तियाँ हो गई और ये स्तंभ और ये स्तंभ और ये 3 स्तंभ हो गए। मतलब कि हमारे पास 3x3 मतलब 3 गुणे 3 का इसकी कोटियाँ हैं। तो इसी तरह से इसमें अगर 24 रहेंगे अवयव तो उसके लिए हमारे पास कितनी टाइम्स हम इस तरह से, जैसे यहाँ पे 3x3 है, यहाँ पे 3 अवयव 3 स्तंभ है, तो हमने 3 कोटि लिखा हुआ है, 3 गुणे 3। तो इसी तरह से हम 24 अवयव को कैसे कोटि में बदलेंगे, तो यहाँ पे हमें वही लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 गुणे 24 कामा 2 गुणे 12 कामा 3 गुणे 8 4 गुणे 6 6 गुणे 4, मतलब ये यहाँ पे 24 हो जाना चाहिए। तो 4 छक 24 होता है और 8 त्रिक 24 होता है, 12 दूना के 24 होता है और 24 एकम 24 होता है। तो मतलब यहाँ पे यही है कि हम इसे कितने टाइम्स लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स हम इसे लिखेंगे और 4 टाइम हमारा पंक्ति हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्तंभ हो जाएगा। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो पूछ रहा था उसका आंसर यही होगा। और फिर इसमें पूछ रहा है कि 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? तो 13 एक विषम संख्या है जिसका अगर हम अवयव निकालेंगे तो 3x1 हो जाएगा, सॉरी 13x1 हो जाएगा और 13x1 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक बार ही हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखेंगे, तो इससे हम करेंगे यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे 13 करेंगे, मतलब कि इधर से भी एक बार लिखा जाएगा और इधर से भी एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक विषम संख्या है। और यहाँ के लिए हमारा स्तंभ और पंक्ति मिलाकर के इसकी कोटियाँ 2 टाइम्स बनेंगी और 2 बार जब बनेंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 1 और यहाँ पे 1 गुणे 13। तो इस तरह से हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही है। अगर आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, पर हमने इसमें किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमारा 18 भी एक सम संख्या है, तो इसे हम 18 को कितनी बार है कि लिख पाएंगे, इसे कितनी बार में हमारा 18 आ जाएगा, कितने का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगर हम 1 का गुणा 28 से करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो भी 18 आ जाएगा और 3 का गुणा 6 से करेंगे तो भी 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 गुणे 3 करेंगे तो भी हमारा 18 आ जाएगा और 9 गुणे 2 करेंगे तो भी हमारा 18 आ जाएगा और यहाँ पे 18 गुणे 1 करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे मान 18 आ जाएगा। इसे जब आप यहाँ पे एक बारी देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इस तरह से अगर आप जब लिख लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे इसका मान आ रहा है। एक बार इसकी स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगी तब यहाँ पे इसकी पंक्ति की संख्या कम होगी, या जब पंक्ति की संख्या कम होगी तो इसके स्तंभ की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा 5 एक विषम संख्या है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 1 कामा 1 गुणे 5। हम इसे
5 पंक्तियों में लिखेंगे और एक इसका स्तंभ हो जाएगा, और यहाँ पे एक स्तंभ लिखेंगे, नहीं सॉरी, एक पंक्ति लिखेंगे और 5 स्तंभ हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अगर 5 अवयव हो तो उसकी कोटि क्या होगी। इसी तरह से हमारे अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 गुणे 2 अवयव A इज इक्वल टू AIJ की एक रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यहाँ पे हमें इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आइए अब हम इसका मान निकालना सीखने के से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है और हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 गुणे 2। अगर हमें यहाँ पे पूछ रहा है अवयव इसका 2 गुणे 2, तो हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक A11, A यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पंक्तियाँ हो जाएंगी और 2 स्तंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 2, 2 क्रॉस 2। तो इस तरह से हम इसे I मानते हैं और इसे J, इस स्तंभ को हम J मानते हैं और पंक्ति को I मानते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास I J का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 मानेंगे। तो हमारा यहाँ पे करेंगे हम I इज इक्वल टू करेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे डाट डाट करके जितनी आवश्यकता होगी हम उतने मान से यहाँ पे रखेंगे। इसी तरह से J का हम निकालेंगे, तो हमारे पास J के लिए भी हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह करके जितनी की आवश्यकता होगी नंबर और संख्याओं की हम वो सब लेंगे। तो फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हमें प्रश्न में दिया था कि AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J अपॉन 2। तो हमें इसका मान पूछ रहा है, तो हमें मालूम होगा कि हमारे पास I और J का क्या मान है। तो हम एक बार यहाँ पे 1 रख के देखेंगे और फिर उसके बाद 2 रख के देखेंगे जब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। तो हमारा यहाँ पे पहले हम A11 का मान निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे A11 का मान निकालने के लिए जैसे हमारा यहाँ पे A11 के यहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो हमारा A11 का मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे हम I के लिए पहले 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2 गुणे J के लिए भी पहले 1, तो यहाँ पे 1 करेंगे अपॉन 2। यहाँ पे वर्ग था और स्क्वायर यहाँ पे भी हो रहेगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान निकल के आ जाएगा 2 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे सॉरी 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 3 के 9 बटा के 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 बटे के 2। तो अब इसी तरह से हम A12 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A12 इज इक्वल टू, अब A12 की जगह पे हम 2 2 रख के देखेंगे, 2 I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल वर्ग अपॉन 2। अब हमारा इतने का मान कितना आएगा, तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 और ये 6, 4 2 6 हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 36 बटा के 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ पे हम अभी फर्स्ट पंक्ति का निकाल रहे हैं मान। जब हम फर्स्ट पंक्ति का मान निकालते हैं तो इसके लिए हम अभी हमारे फर्स्ट पंक्ति में 1 चलेगा और सेकेंड पंक्ति में 2 आ जाएगा, और इसे नीचे और पंक्तियाँ होती तो इसमें हमारा थर्ड नंबर आ जाता। तो जिस तरह से हमारी पंक्ति चल रही है तो हमारी पंक्ति में अभी ऊपर का साइड ही चल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 प्लस 1 इज 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25। ये भी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम इसका बनाएंगे मान, अभी वो बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे A21 का मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे A21 का जब मान निकालेंगे तो हम अपने दूसरी पंक्ति में आ गए
और जब हम अपनी दूसरी पंक्ति में आएंगे तो हम अपने यहाँ पे दूसरे वाले मान का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी दूसरी वाली पंक्ति का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी वाली पंक्ति में है 2 + 2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे और बटे में 2 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 4, 4 चौक को 16 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो, और 16/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इस तरह 822 का निकालेंगे हम। तो यहाँ पे करेंगे हम 822 के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे हमारी दूसरी पंक्ति चल रही है, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 2, इसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 = मतलब हो जाएगा इसका मान 6 को 36 बटे में 2 = 18। मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है कि AIJ = I + 2J/2, इसका मान हमारा निकल के आ जाएगा। इसका जो हमने मान निकाला है यहाँ पे जाएगा 9/2, यहाँ पे हो जाएगा 25/2, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 18। यहाँ पे हमने जो हमारा मान है IJ का, इसका मान हल करके हमने ये सारे मान निकाल लिए हैं, और ये भी इस फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले को हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम पंक्ति का यूज़ करेंगे तो उसमें इसकी प्रथम पंक्ति में 1 रहेगा, और सेकंड पंक्ति का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, और जब हम प्रथम स्तंभ का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, और सेकंड के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो इस तरह से 1 2 3 का क्रम देख करके और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब आइए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, और हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है AIJ = I + J का होल वर्ग अपॉन 2। तो इस मान को अगर हम निकालेंगे तो बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पे दिखेंगे हल। कोई भी प्रश्न लगाते समय इसका हल होल का सब ध्यान रख के लगाएंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम जब हो तो उसमें नंबर कटे नहीं। एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हम इस गणित को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम बनाएंगे, आप वो बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा A11, A12, A21, A22। आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए अच्छे से ध्यान से। तो यहाँ पे करेंगे 2 × 2, क्योंकि हमारे इसमें 2 × 2 की ही आव्यूह का कोटि का सब बताना है इसमें मान। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमें निकाल कर बताना है। यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया था तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे कि I का मान 1 2 रखेंगे और J का मान भी 1 2 3 रखेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, और I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1 रखेंगे जब स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होंगे। फिर पंक्ति और स्तंभ के लिए भी वही काम करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम वही काम करते हैं। तो A11 के लिए अगर हम अपना मान निकालेंगे, A11 = करेंगे, तो हमें जैसे कि मालूम है कि I = 1, 2, 3, इस तरह से जितना मान हमें आवश्यकता पड़ती है हम लिखते हैं। तो यहाँ करेंगे 1 + J का प्रथम स्तंभ है प्रथम, तो यहाँ पे करेंगे 1 का वर्ग अपॉन 2 = हो जाएगा हमारा 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे A12 का जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A12 के लिए हम अपनी दूसरी वाली पंक्ति में आ जाएंगे, सॉरी प्रथम पंक्ति में आ जाएंगे और दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 1 + 2 का वर्ग अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 हो जाएगा तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम यहाँ पे अपना निकालेंगे मान A21 के लिए जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस, अरे सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1।
क्योंकि हमारा प्रथम स्तंभ है और सेकेंड पंक्ति में हम आ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे A21 के लिए यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। और A22 के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा 2 + 2 का वर्ग अपॉन 2 इज इक्वल टू जाएगा 4 का 4 चौको 16/2 इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमारा इसका स्तंभ निकल के आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं 2 9/2 हमारा A11 की जगह पे A12 की जगह पे A21 की जगह पे A22 की जगह पे 8 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आइए हम अपने 6th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 5 नंबर का 3rd क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसीलिए आप इसे खुद करें। अगर ना समझ में आए तो फिर हम बताएंगे। अब आइए हम अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन का हमारे पास दिया हुआ है, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 × 4 का बनाना है, मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे होगा 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे हल। यहाँ पे हम करेंगे सॉरी गाइस, हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी वीडियो बंद हो चुकी थी। तो आइए हमने जो सॉल्व किया उससे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमारी वीडियो बंद थी और मुझे पता भी नहीं चला, तो इस वजह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया, लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे i/j का मान लिया हुआ है 1/2 है और मॉड में -3 i + j मॉड है। और हमें यहाँ पे पूछ रहा है आव्यूह 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्राप्त हैं। तो जैसे कि हमारे पास 3 × 4 का आव्यूह है ये, और हमने इसे यहाँ पे माना हुआ है कि A11 से लेके पूरा A34 तक, और हमने i/j की जगह पे 1 2 3 4 का मान लिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A11 की जगह पे A11 इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 1/2 करेंगे और -3, क्योंकि हमारा यहाँ पे -3 दिया हुआ है इसलिए। और i की जगह पे हमारा फर्स्ट पंक्ति जब तक चलेगा तब तक हम i की जगह पे 1 रखेंगे। सेकंड पंक्ति का जब हम सेकंड पंक्ति पे जब हम आ जाएंगे तब हम यहाँ पे 2 का मान रखेंगे, 2 लिखेंगे i की जगह पे। और जब तीसरे पे आ जाएंगे तीसरी पंक्ति पे, तीसरी लाइन वाली पे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इतना तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया था 1/2 करेंगे मॉड -3 × 1 + 1 करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट पंक्ति यहाँ पे है और फर्स्ट पंक्ति में सभी का मान 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने i की जगह पे 1 मान रखा हुआ है और प्लस फर्स्ट j है, तो फर्स्ट j की जगह पे हमने j 1 ही रखा हुआ है। तो इज इक्वल टू 1/2 × 2 इज इक्वल टू 1 होगा। इसे आप प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, मैंने बहुत मेहनत से इसे सॉल्व किया था, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। A12 इज इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे मॉड में -3 × 1 फर्स्ट पंक्ति चल रही है, तो यहाँ पे i की जगह पे 1 रहेगा और सेकंड स्तंभ आ गया है तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो यहाँ पे इसका मान निकल के आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कॉमन सी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इसे समझिएगा। हम इसके सेकंड क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देंगे, बाकी आप इसे ही देख लीजिए। A13 इज इक्वल टू 1/2। A13 का मान जब हम निकालेंगे यहाँ पे A13 का मान, तो यहाँ पे हमारा ये जो A13 दिया हुआ है उसका जब हम मान निकालेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा
1/2 मॉड -3 गुणे 1 + 3 मॉड इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद A14 के लिए जब निकालेंगे तो A14 का मान भी बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा 1/2 मॉड -3, यहाँ पे मॉड में +4, तो यहाँ पे इसका इसे घटाएंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, क्योंकि मॉड में अगर कोई भी संख्या और माइनस में होती है तो प्लस हो जाती है, मॉड से बाहर आती है। तो यहाँ पे हमारा मॉड दिया हुआ था। फिर इस तरह से हम ये 21 का मान निकालेंगे, 1/2 करेंगे और -3 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होगा प्लस 1 है तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। -5 मॉड में से बाहर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमारा यहाँ पे A22 का मान है, A22 इज इक्वल टू 1/2 -3 × 2। अब हम अपनी दूसरी पंक्ति में आ चुके हैं तो यहाँ पे I की जगह पे हम 2 लिखेंगे। दूसरी पंक्ति मतलब हमारी ये वाली पंक्ति, इसमें अगर हम इसमें आ जाते हैं तो इसका मान हम यहाँ पे I की जगह पे 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने I की जगह पे सब मान को 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे A23 के लिए करेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरह से इसका मान आ जाएगा, बिल्कुल एकदम उसी तरह से। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे सारे मान यहाँ पे निकाल लिए हैं पूरे। A31 31 A32 का मान भी हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे A34 का मान भी हमारे पास 5/2, 33 का मान भी, सबका मान हमने निकाल लिया है। तो इन सारे मानों को हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 3 × 4 का आव्यूह इज इक्वल टू, हमारा जितना मान आया हुआ है वो सारे मानों को यहाँ पे लिखेंगे। हमारा A11 की जगह पे 1 आया हुआ था, A12 की जगह पे 1/2 आया हुआ था, A13 की जगह पे 0 आया हुआ था, A14 की जगह पे 1/2 आया हुआ था। और फिर से दूसरी पंक्ति में हमारा A21 की जगह पे 5/2 और इसमें 2, फिर इसकी जगह पे A23 की जगह पे आया हुआ था 3/2 और यहाँ पे 24 की जगह पे आया हुआ था 1। फिर इसके बाद हमारा तीसरी पंक्ति में आया हुआ था 4 और यहाँ पे 7/2 था, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी गाइज, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बस रिकॉर्ड नहीं